दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मेरा आज यहाँ पर लॉस हुआ एंड मैंने यहाँ पे ऑपरेटर के अगेंस्ट किया। मैंने जो रूल बनाया था मैं उसके भी अगेंस्ट गया हूँ, जिसके कारण मेरा लॉस हुआ है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या गलती की है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे मार्केट को देखूँगा तो मार्केट में क्या सीन चल रहा था कि मार्केट के नीचे ना ऑपरेटर बैठे हैं। मैंने बेसिकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट में ऑपरेटर बैठे हैं, हमें इनके साइड चलना था। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखने को मिलेगा कि जो सेलर है ना वो अभी तक मार्केट में मौजूद थे, लेकिन जो बायर था ना वो निकल गए होंगे या फिर बायर कंप्लीटली एग्जिट कर दिया होगा। तो यहाँ पर बायर्स की जो मात्रा है ना वो बहुत ही कम है या फिर थोड़ा सा मिनिमम है, एंड यहीं पे सेलर की मात्रा ना ज़्यादा है। ठीक है, आप इस बात पे गौर करना जो मैं अभी आपको समझाया हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको निफ्टी में दिखाऊंगा ना तो सेम सीन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि सेलर अभी तक यहाँ पर आपको सुरक्षित देखने को मिलेगा। सेलर का नुकसान कहीं से भी नहीं हुआ है, लेकिन जो बायर है ना वो पूरी तरीके से एग्जिट कर दिए होंगे। यहाँ पर जिन्होंने एंट्री किया होगा, जो यहाँ पर एंट्री किया होगा वो इस यहाँ पर निकला होगा, जो यहाँ पर एंट्री किया होगा यहाँ पर निकला होगा, जो इधर भी एंट्री किया होगा उसको भी कम्प्लीटली मार्केट ने निकाल दिया। लेकिन जो सेलर है वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं बचा हुआ है। तो हमें ये ध्यान में रखना था कि बायस की जो मात्रा है ना वो ऑलरेडी कम है, तो मार्केट को इसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैंने क्या मिस्टेक किया कि मैंने यहाँ पे ना एक पुट साइड का ट्रेड लिया। ये भी नॉर्मल ट्रेड था कि मार्केट थोड़ा सा जैसे निकालेगा इन लोगों को, तो ये निकालने वाला भी हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, बट मार्केट में ऐसा सीन नहीं हुआ। मार्केट में एक थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आया ही नहीं। इसके पीछे का कारण क्या था कि मार्केट ने ऑलरेडी बायर्स को यहाँ पे निकाल के रखा था। इधर जो नीचे साइड बायर बैठे हैं ना इनको कम्प्लीटली निकाल के रखा था, जिसके कारण मार्केट ने यहाँ पे बैक या फिर नीचे नहीं आया। अब दूसरी बात क्या होती है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। अगर आप लोग निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी पे, तो ये ऑल टाइम हाई के करीब है। और दूसरी बात, मार्केट में नीचे ऑपरेटर बैठे हैं, तो ऑपरेटर जब भी ब्रेकआउट करवाता है ना वो फेल नहीं होता है। अगर नीचे ऑपरेटर बैठे हैं, उन्होंने अपना पोजीशन बुक नहीं किया है, तो जो ब्रेकआउट होगा वो फेल नहीं होगा। मैंने इस बात का भी, इस रूल का भी ध्यान में नहीं रखा, दैट्स वाई मुझे ये लॉस हुआ। तो सिंपल सा चीज़, मैंने पहली मिस्टेक क्या किया कि मैंने ये नहीं देखा कि नीचे बायर जो बैठे हैं वो ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं। इनको हटाने के लिए मार्केट को नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिट्रेसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि जो मार्केट में ऑपरेटर नीचे बैठे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ऑपरेटर नीचे बैठे हैं। राइट, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, इस बात से को भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो बैठे हैं ना ये कौन है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बैठे हैं ना ये ऑलरेडी ऑपरेटर है, और इनके अगेंस्ट हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। मतलब हमें पुट साइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन होगा, वो है लॉस। तो ये सिंपल चीज़ें हमने मिस्टेक कर दी, हमने ये गलतियाँ किया है। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी थी, जो कि मैंने थोड़ी थोड़ी मिस्टेक की है। दूसरी मिस्टेक थी कि इन ऑपरेटर जो कि पहले एग्जिट कर गए होंगे, हमने इसका वेट किया कि ये एग्जिट करेंगे। देखो मेरा सिंपल ट्रेड का आज का क्या रूल था कि मार्केट अभी देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल 800 का ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे न्यू रैंडम बायर आएंगे। ठीक है, मार्केट इनको बाहर निकालेगा, ये कि यहाँ मार्केट रिट्रेसमेंट करके बाहर निकालेगा, उसके बाद हम लोग एक कॉल का ट्रेड लेंगे। मैंने सोचा कि ये रिट्रेसमेंट जो यहाँ पर होगा इसमें हम लोग थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बना लेंगे। देखो हमारा क्या टारगेट होता है कि हम लोग लगाते हैं 1000 रुपये। ठीक है, हम लोग इसमें प्रॉफिट करते हैं 500, लॉस जो देते हैं वो 300 के आसपास देते हैं। तो ये हमारा रिस्क रेशियो होता है। तो हमने यहाँ पे पहली मिस्टेक सोचा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेंगे बेसिकली, और उसके बाद हम एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, जो ये लेवल है 50-60,000 का ये भी क्रॉस कर जाएगा। बट हमारी पहली मिस्टेक मैंने आपको बता दिया कि हमने इसको ध्यान में नहीं रखा कि ये बायर ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं, प्लस यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल टाइम हाई पर मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया वो फेल नहीं होता है, क्योंकि नीचे ऑपरेटर बैठा है। तो इन सभी बातों को हमने कंडीशन पे ध्यान में नहीं रखा। आप भी ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर बायर ऑलरेडी नीचे जा चुका है तो हमें उनका वेट नहीं करना है, हमें जल्दी एंट्री करनी है, फास्ट एंट्री। दूसरा रूल हमारा क्या है कि जो ब्रेकआउट होता है, अगर नीचे ऑपरेटर बैठा है तो वो जो ब्रेकआउट होगा ना वो हमेशा सफल रहेगा, मतलब वो डाउन रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन क्या है हमारे यहाँ पर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप की जगह पे हमें कभी भी सेल नहीं करना है। मैंने गलतियाँ किया, मैंने इस गलती से सीखा, तो मैंने भी सोचा कि आपको बता दूं ताकि आपकी भी मदद हो जाएगी। अगर आपने भी ट्रेड में लॉस किया है तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आप आखिरकार क्यों लॉस किए हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की टाटा बाय बाय, टेक केयर।